ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे देखा कुछ एक चीज़ को हमने देखा कि जो एक इमेज है, इमेज के अकॉर्डिंग तो उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। और फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोर पे गए और फ्लोर में यहाँ पे चेक देखो ये सेम इसके हाथ में नहीं है क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा टिल्टेड है। अभी देखो इसमें कुछ ऐसी है जहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा सा अगर बैलेंस करें बनाएं, जैसे देखो आगे का पार्ट है पीछे का पार्ट नहीं है। इसमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे चीज़ों को मिक्स करके बनाया हुआ है। मिक्स करके बनाने का मतलब क्या है, दोनों में इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है कि भाई मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे करके दिखा सकूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ में देखो यहाँ पे इतना पार्ट में बस ऊपर से पार्ट नजर आएगा, हल्का सा 3-4 टाइप से भी है। अभी अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करूँ, मुझे अगर यहाँ पे लगे भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखाऊंगा। देन इसकी प्लेसमेंट थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा क्या। ठीक है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ये देखो अगर मैं इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे मैनेज करता हूँ तो यहाँ पे चाहिए मेरे पास थोड़ा सा डिस्टेंस भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस में आपको 2 आइडिया मिलेगा। देखो फ्लोर पे गए, ये देखो अब ये जो पार्ट है वो जो जोड़ी वाला पार्ट अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे में कुछ पार्ट है। ठीक है, अभी सामने से मैंने ये प्लेसमेंट यहाँ पे दिया। अभी देखो यहाँ पे पार्ट है, अभी मुझे थोड़ा सा इस टाइप से कुछ डिटेलिंग में कुछ काम करना है तो इसके लिए मैं भी काम कर सकता हूँ, ऐसे मैं चीज़ों को अलग से निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, जैसे निकालना है निकालने वाला काम भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो वो चीज़ भी मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक बताऊँगा कि भाई अगर मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है तो कैसे कर सकें यहाँ पे। इसके सिवाय अगर मैं देखो यहाँ पे देखो मुझे बेसिक एक सेटअप सा बनाना है। बेसिक से मैं अगर मैं चीज़ों को बना दूँ भाई मेरे पास यहाँ पे हेयर इस टाइप से है, बेसिक लुक एंड फील हम लोग किस टाइप से मैनेज कर सकें, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ों को अरेंज करते हुए मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जैसे देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखो एक स्नेक से पूरा पार्ट यहाँ पे जा रहा है। अभी मुझे यहाँ से कुछ चीज़ों को ऐसे ही जस्ट मैनेज करके मुझे निकाल के देना है कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम करा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब देखो एक बनाओ, यहाँ पे एक स्नेक बनाओ, दूसरे को आप यहाँ पे उठा के अरेंज करके मैनेज करोगे तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो 2 स्नेक दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक इधर से निकला एक इधर से निकला हुआ है, तो हम लोग चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे शेप्स का ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें। अभी देखो फ्लोर वाइज यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे जस्ट सब टूल पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट में जाकर मैंने पॉलीक्यूब ले लिया, मैंने पॉलीक्यूब लेके मैं इसे ना स्केलिंग कर दिया यहाँ पे। आप इसको पीछे की तरफ भी रख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इस क्यूब का मैं आपको बेनिफिट बता दूँ। जैसे ये शेप दिया मैंने यहाँ पे, ये क्यूब मैंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, क्यूब देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करना यहाँ पे। अभी कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे हम लोग शेप्स को लेके बनाए, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको मैं तो ऐसा इसी में से कुछ चीज़ों को निकाल सकूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ भाई मुझे कैसे क्या काम करना, चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स बताता हूँ। जैसे अगर मुझे चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में लेके चलना है, अगर एक्यूरेसी की बात करता हूँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। शिफ्ट F, ठीक है, फ्लोर पे यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ से मुझे कुछ एक पार्ट निकालना है, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फ्लोर पे गए, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं जाके मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे ज्योमेट्री में गए एंड जेट इमेज से कर दिया। जेट इमेज करते ही सेगमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। देखो शिफ्ट F। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ कि भाई मुझे एक एंगल पे काम करना है, तो आज मैं आपको 2 एंगल पे भी काम करने का आइडिया दूंगा। क्या यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, ड्रॉ पे गए और ड्रॉ पे जाने के बाद मैंने अब क्या किया, पिक ब्रैकेट से साइज बड़ा करता हूँ। यहाँ पे मैंने मास्क किया, देखो मास्क दिख रहा है, ये मास्क मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे देखो शेप्स नजर आती है, शेप्स को मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये जो शेप्स है, अभी इन शेप्स को मैं तो मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये पार्ट ऐसे दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रफली आ रहा है, कंट्रोल D कर दो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे अंडू करो, ये इसी पे डिवीजन आ रहा है यहाँ पे, तो कंट्रोल D, शिफ्ट F प्रेस कर दो, कंट्रोल D, जितने मास्क स्मूथ आने लगा मतलब सही है। फ्लोर पे गए, देखो पे अभी अगर आपको लगे नहीं मुझे इसी से एक साथ में एक्यूरेसी के साथ में काम करना चाहता हूँ तो मैं ऐसी चीज़ों को भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर टाइमिंग मैंने इसको यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फ्लोर पे गए, देखो चीज़ों को बनाने का तरीका अलग अलग है। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ से मुझे इस चीज़ को ऐसे मैनेज करना, तो मैंने यहाँ पे मैंने 200 चीज़ों को ऐसे इधर से मैंने थोड़ा बहुत मैनेज करके दिखाया है। मेरे पास ये शेप्स यहाँ पे भी ऐसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोर पे गए, देन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे मैं गया, यहाँ से मैं गया सिंपल सा पार्ट सब टूल में गया। देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे इधर डबल को ऑफ कर देना, एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे।
ठीक है। एक्स्ट्रा करने में देखो थिकनेस कितनी आ रही है, तो थिकनेस को आपको समझना पड़ेगा। तो थिकनेस कैसी है और चीज़ों को कैसे मैनेज करो, दो तरीके हैं यहाँ पे काम करने के समझने से। अगर मैं थिकनेस में काम करता हूँ यहाँ पे, थिकनेस मैंने कर दिया 0.2 कर दिया मैंने, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पे, वैसे भी शेप्स आएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये अगर मैं कहूँ मैं फ्लोर पे गया तो देखो मैं ये शेप में बस यहाँ पर है, अभी मुझे इसको टर्न भी देना है। देखो यहाँ पे अभी सेफ टैप यहाँ पे, देखो सेफ एंड स्मूथ ये मैनेज कर दो आप यहाँ से, तो आप ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो। तो ये भी एक पार्ट आपके यहाँ पे नजर आएगा, आप ऐसे भी चीज़ों को बैलेंस करके दिखा सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास जो पार्ट है तो वो होता है डेप्थ का। अभी डेप्थ वाला पार्ट कैसे निकाला है, डेप्थ वाले पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मुझे अराउंडनेस शेप में देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ को अगर आपको मैं बताऊँ भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो ऐसे करके भी मैं अब सामने से शेप आपको सही आएगा, लेकिन इसके अंदर आपको तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो ये 3/4 वाला पार्ट है जिसको मैं आपको इमेज को समझाता हूँ। तो यहाँ पे डेप्थ है, यहाँ पे ये जो शेप्स हैं, इन शेप्स को मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैं इधर से थोड़ा सा सेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मैं देखो फ्लोर पे देखा, यहाँ पे फ्लोर यहाँ पे यूआई को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, और यूआई पे मैंने यहाँ पे मूव है ना पे, तो आप इसको अगर ऐसे लेके जाओगे तो ये भी आपका पार्ट आएगा। हर चीज़ एक जैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना पे। अभी देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे का, तो ये पार्ट मैं इधर से ये मैं थोड़ा सा डेप्थ यहाँ से बनाऊंगा यहाँ पे, ये देखते हैं यहाँ पे ये शेप मैंने यहाँ पे लिया, सेफ्ट एंड स्मूथ, ये मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं से एक ऑप्शन होता है जेट रिमेसर का, तो जेट रिमेसर भी कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट सेफ्ट एंड क्लिक, देखो तो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। देखो ये काइंड ऑफ मैंने थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। देखो इधर से थोड़ा सा शेप्स को इक्वल, थोड़ा सा इधर शेप्स को इक्वल, और चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ। बस देखो राउंडनेस वाला शेप यहाँ पे देखिएगा आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये शेप्स को आप यहाँ पे लो, यानी ये शेप्स को आपको यहाँ पे थोड़ा आप मैनेज करके दो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ आपको यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे। देन यहाँ से अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस करना स्टार्ट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा टिल्टेड कर रखा। देखो ये टिल्टेड दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपने निकला हुआ, तो हमने यहाँ पे 3/4 मॉडल कर रहे हैं यहाँ पे। देखो 3/4 मॉडल करने में यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्ले बिल्डअप में क्या हल्का सा मैंने ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो मैंने इंडो कर दिया यहाँ पे, 1 इज़ एनफ। देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, तो मेरे यहाँ पे शेप्स निकल के आएगा। देखो मैं इसको स्कल्पटिंग के थ्रू भी काम कर सकता हूँ, देखना यहाँ पे। अभी शेप्स से शेप्स का मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये इधर से थोड़ा सा पतला, ये आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए ये बनेगा कैसे, ठीक है। यहाँ से शेप्स है तो यहाँ से आपका देखो ये थोड़ा सा आपने पतला कर दिया, ये आपने थोड़ा सा इधर से मैनेज कर दिया, तो ये बेसिक शेप्स कैसे आएगा। तो तरीका है, आप इसको अगर थोड़ा सा समझ पा रहे हो तो समझोगे इस एंगल से आपका काम होगा। देखो ये पार्ट आपको यहाँ से आ गया, इधर से बीच वाला पार्ट आपका बाहर निकलेगा, तो आप यहाँ पे ये चीज़ को ऐसे भी निकाल सकते हो। एक मेथड ये भी है जिसके थ्रू आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि वही शेप में बस यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसे शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे शेप्स आएगा तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसा कुछ आया, ठीक है। फ्लोर पे गए, फ्लोर पे जाके मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मूव करके यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा दूँगा मेरे पास, ठीक है। ये शेप्स को मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज करके दिखाऊँगा। मेरे पास ये शेप मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों को मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। भाई मेरे पास यहाँ पे शेप्स है, सेफ एंड क्लिक कर दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से शेप्स को मैं थोड़ा सा इधर से इधर राउंड करके मैं दिखा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे भी शेप्स नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये बेसिक शेप्स है। एक तो मेथड ये है। अभी एक मेथड में देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्कल्पटिंग करता है, आपका थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ आपको देना पड़ेगा, देखो, ठीक है। एक पार्ट आपको यहाँ पे दिखाया मैंने, भाई ऐसा शेप है यहाँ पे। अभी चलो एक मेथड और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कि क्लिक कर दिया, डिसेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे फ्लोर पे गए। अभी अगर आपको यहाँ पे जो टिप्स अच्छा लगे उसको आप एक्सिक्यूट करना है, क्या दिखना है यहाँ पे क्या आई प्रेस कर दिया। आई में जाके आपको यहाँ पे क्या लेना है, अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत अलग अलग टूल हैं, ठीक है। जैसे देखो इंसर्ट सिलेंडर, यहाँ पे एक शेप में बस यहाँ पे देखो, ये देखो ये काइंड ऑफ अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जब मैंने ड्रॉ किया ना यहाँ पे आया नहीं। इसके पीछे एक रीजन क्योंकि इसका ना डिवीजन है, तो मैंने इसे अंडू किया, ज्योमेट्री में गया, इसका डिवीजन को डिलीट करता हूँ यहाँ पे क्योंकि डिवीजन पे नहीं आएगा। देखो अभी यहाँ से ये देखो यहाँ पे एंगल देखना यहाँ पे, देखो एक शेप ये आ गया। अभी शेप को समझोगे तो आपको आइडिया में, ये भी एक शेप है जिसको मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे मैं सिलेंड्रिकल वाइज मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे
कि चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अभी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने शिफ्ट F प्रेस कर दिया। अभी जो दो तरीके जिनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आपको यूज़ कर लेना है। यहाँ पे बस एक स्प्लिट करके एक ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सब टूल में गए, यहाँ पे स्प्लिट होगा, स्प्लिट को स्प्लिट सिमिलर पार्ट करना है यहाँ पे। ओके, ये पार्ट आपको यहाँ पे रेडी है। ठीक है, अब देखो शिफ्ट F है यहाँ पे बस अभी मैं बाय डिफॉल्ट ये शेप्स है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्योमेट्री में गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिंपल पार्ट यहाँ पे मैं करता हूँ जेड रिमिसर है, और यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में जाकर मैनेज कर दो, यहाँ पे शिफ्ट F प्रेस कर दो। देखा अभी यहाँ पे जब मैंने डायनामिक्स किया था शिफ्ट स्मूथ से मैंने ब्लेंड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अगर ऐसे मैनेज कर दोगे तो आपका सेव थोड़ा सा ब्लेंड में देखिएगा। यहाँ पे टेक्निक आपको देखेंगे तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। ये भी एक आपका पार्ट आपका आ जाएगा। मैंने बाय डिफॉल्ट वाले को लिया ताकि आपको ईजी रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैं मैनेज करके चीज़ों को दिखा सकता हूँ कि भाई यहाँ पे चीज़ों को अगर बैलेंस करो तो मैं कैसे मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैंने मूव लिया, मूव लेके मैं चीज़ों को देखो, ये भी एक आपका, ठीक है, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से साइज वाइज, ठीक है। अभी इसको अगर मैं इसी से मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ, जैसे यहाँ पे 3/4 है तो 3/4 में यहाँ पे मैं बेसिक शेप आपको यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये देखो, तो और ये हल्का फुल्का ये एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर दो, तो और एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर दो, तो भी आपका काम आसान हो सकता है यहाँ पे। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप बना दिया मैंने अपने को, एक बेसिक सा 3D शेप मैंने आपको बना दिया। भाई ये मेरे पास शेप्स यहाँ पे है, तो मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो ये शेप्स के साथ मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ। भाई मुझे यहाँ पे सेफ्ट एंड स्मूथ मैंने क्या 100% में दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ मैं थोड़ा सा चीज़ों को हल्का हल्का स्मूथनेस साथ में मैनेज भी कर रहा हूँ। भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, ये काम मैं सिंपल एक सिलेंडर बेस पे भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं कहा चलो एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करूँगा, जैसे मैंने मूव लिया तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जब चीज़ों को थोड़ा सा मोटा करने वाला हूँ, तो इससे मोटा करने के लिए भी आपके पास एक ब्रश है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं इन्फ्लेट करके। ठीक है, इन्फ्लेट करके तो आप यहाँ से चीज़ों को एकदम से देखो ना, ये देखो आप ये जैसे देखा आप यहाँ पे आप चीज़ों को ओवरऑल आप यहाँ पे थिकनेस दे सकते हो आप यहाँ पे। तो ये भी आपका टेक्निक है, आप इन चीज़ों को भी आप फुलफिल करोगे। जैसे मैं स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, देखना यहाँ पे। ठीक है, देन इसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ों को अगर देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैं इन चीज़ों को भी ऐसे में मैनेज करके दिखा सकूँ। मेरे पास यहाँ पे शेप्स है, तो मैं ऐसी चीज़ों को भी दिखा के मैं मैनेज करूँगा। ठीक है, अभी शिफ्ट F प्रेस करो, देखो यहाँ पे ये ना ग्रुप है, डायनामिक्स में गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जेड रिमेशन में गया, जेड रिमेश कर दिया। अब चला गया, ग्रुपिंग करना और चला गया। अब इसमें हम लोग और बेटर वे में काम कर सकते हैं यहाँ पे, कि भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये बस एक पॉइंटेड चीज़ें हैं, समझना क्या। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मूव पे गया, यहाँ पे मूव जाकर मैं इधर से ये पार्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने ये पार्ट निकाला। अभी कोई फ्लोर में देखा जाए तो अभी ये चीज़ मैंने यहाँ से निकाला, ये चीज़ मैं यहाँ से निकालूंगा। तो ये चीज़ मैं अगर यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ये एक एंगल से निकल रहा है। देखो यहाँ पे अंडू किया मैंने यहाँ पे। अभी देखो जो मुझे यहाँ से निकालना था फ्लोर में, तो कब ये निकालना मुझे इधर से, तो ये इधर निकलना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं क्ले बिल्डर पे गया, यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये देखना समझना, देखो ये इस एंगल में जा रहा है। अभी ये काफ़ी लोग को ये नॉलेज में, देखो ये इस एंगल में जा रहा है। ठीक है, ये इस एंगल में जा रहा है, यहाँ से चीज़ निकलनी चाहिए। अभी मैं अगर इसको मैं अगर सिंपल सिमेट्रिकल होता तो मैं एक्स प्रेस करके आराम से दोनों को निकाल देता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, चीज़ों को मुझे कैसे करना है कि देखो मैं चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम निकालना है। देखो आप ये देखना, ये ऐसे ये इधर से मैं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, और इधर से मैं थोड़ा सा इधर से ये निकाल पा रहा हूँ। ये एंगल आपको समझना पड़ेगा कि आपको एंगल जो है वो एंगल आपका इधर से ये एंगल देखा, ये काइंड ऑफ ये तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अपना। इन चीज़ों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। भाई मेरे पास एक 3/4 मॉडल है, मतलब एक एंगल में आपको जो दिख रहा है वो इस टाइप से है। ठीक है, अभी इधर से जो मैंने एंगल निकाला वो इधर से मेरे पास ये एंगल इधर से निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये एंगल इधर से निकलेगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों को मैं ऐसे और ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पर चीज़ों को मैं निकालूँ तो देखो ये एंगल तो सा चीज़ों को ऐसे मैनेज करते हुए नजर आएगा। भाई मुझे यहाँ पे शेप्स को निकालना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये भी एक मेरे पास टेक्निक है जिसके थ्रू मैं चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ।
अभी एक दो टेक्निक आपको और भी बताऊंगा कि जिसमें आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए, वह चीज़ों को आपको दिखाना है। जैसे मैंने देखा है भाई, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं तो से दिखा रहा हूँ, मेरे पास अभी चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से शेप्स को मैं थोड़ा सा अभी ये थोड़ा आगे से पॉइंटेड करना है यहाँ पे, है ना। ये शेप मैं थोड़ा सा यहाँ पे दूंगा भाई, मुझे यहाँ पे शेप्स थोड़ा सा ऐसे दिखाना है कि मेरे पास स्नेक है, और स्नेक का जो एक लुक एंड फील है वो मैंने यहाँ से यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, इधर से थोड़ा सा डेप्थ भी है, ठीक है। तो धीमे धीमे आप समझोगे ना, तो यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या, अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर है तो आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे भी बना सकते हो। मेन चीज़ है बेसिक फंडा, बेसिक अनाटॉमी अगर आपको यहाँ पे क्लियर है तो आप चीज़ों को आराम से बना सकते हो। अगर आपको लगता है बेसिक अनाटॉमी क्लियर नहीं है तो आपको इसमें टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है भाई। देखा भाई, ये जो काइंड ऑफ ये मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। सेफ टैफ दिख रहा है भाई, यहाँ पर मुझे क्या करना है, जेड में से कर देना है, सेगमेंट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा पार्ट यहाँ पे सेफ एंड स्मूथ ये मैनेज कर देना है, ठीक है। अभी देखो आपका कमांड कितना बढ़िया होना चाहिए वो समझा पे, जैसे आपका कमांड हो, कमांड इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखाओ वहाँ पे। कमांडिंग में अगर बनाओ, जैसे देखो यहाँ पे प्ले बिल्डअप पे गए, यहाँ पे मैंने दिखाया भाई मुझे यहाँ पे सेफ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। ये काइंड ऑफ देन अभी यहाँ पे जो चीज़ों को हम लोग मैनेज कर रहे हैं वो एक हम लोग एंगल वाइज चीज़ों को मैं मैनेज कर दिखाया, ये देखना ये काइंड ऑफ मैंने दिया भाई, मुझे ऐसा कुछ स्टेप्स दिए यहाँ पे, मैंने बताया कि इन चीज़ों को मुझे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक एंगल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगर मैं एक एंगल के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ों को इस टाइप से मैनेज करना पड़ेगा। आप देखो कर्व मेंटेन करना, कर्व के साथ आप मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है, अगर आप चीज़ों को मैनेज करोगे। आप यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने, डिवीजन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ। अब यहाँ पे क्या, अगर बेसिकली देखा जाता है यहाँ पे देखो, अभी बेसिक से सिर्फ आपको यहाँ पे आ जा रहा है यहाँ पे, तो बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बनाने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाओगे यहाँ पे। ना बेसिक शेप आपने यहाँ पे दिया था, देन आपने यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ इधर से ये काइंड ऑफ आपने यहाँ पे दिया। अब ये जस्ट आपको तो आइडिया मिल जाए कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी काम करें तो आपको यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको ऐसे देना है, जिसके साथ आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। ये हमारे पास प्रोस्पेक्टिव वे में हम लोग काम करने का तरीका हमने बता दिया है, देखा अभी ये काइंड ऑफ ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ये शेप हमने यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ये देखा अभी ये आपको ऐसे करके दिखा देना देखा। यहाँ पर चीज़ों को मैं दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पे एक शेप यहाँ पे देखिएगा कि भाई मेरे यहाँ पे जो बेसिक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, वो ऐसा कुछ आने वाला है यहाँ पे। ऐसे करके दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि मेरे से बेसिक सा शेप मैंने यहाँ पे दिया, और उसके बाद आपके यहाँ पे जो भी चीज़ आपको लगे कि भाई मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। अरे भाई यहाँ पे जब मैं प्रोस्पेक्टिव तो प्रोस्पेक्टिव बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, चीज़ों को मैनेज करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। अभी ये एंगल है वहाँ पर यहाँ पे, ठीक है। इस एंगल में चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें निकल जाएंगे। अभी आपको चैलेंजेस लेने हैं तो चैलेंज में आपको पीछे नहीं हटना। जब चीज़ों को बना रहे तो सेफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे मैं चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस करना स्टार्ट कर दूँ, देखो यहाँ पे यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर मैंने यहाँ पे और इधर से मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो ये देखो अभी इसी के अलग अलग वे आपको अलग अलग तरीका पता चल जाए। यहाँ पर यहाँ से मैं तो स्कल्प का, तो मैं यहाँ पे स्कल्पिंग में जाऊँगा, यहाँ पे दोस्तों चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। मेरे पास यहाँ पे देखो इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, तो ये आपको एक बेसिक सा बॉर्डर लाइन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ पे देखना है, तो मैं चीज़ों को ऐसे करके मैं मैनेज करके दूँगा यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा स्कल्पिंग के थ्रू फिनिशिंग दे सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे अभी जैसे ये मैंने किया, अभी मैं इसी को मैं और डेप्थ देना चाहता हूँ तो डेप्थ भी दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव स्कल्प करके यहाँ पे देखना अभी ये काइंड ऑफ ऐसे करके मैं मैनेज करके दे दूँगा, तो इस यहाँ पे काम थोड़ा सा बढ़िया सा हो जाएगा। भाई मेरे पास एक एंगल और बेसिक शेप्स को मैंने यहाँ पे दिया, मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगा। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को दूँ, जैसे देखो यहाँ पे अभी ये देखो, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे बगल में ये सामने की तरफ दिख रहा है, ये थोड़ा सा हो सकता है। सामने वाले को बनाना बहुत आसान है। अभी जैसे हमने इसमें बनाया है ना, तो इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा मैं दूँ, बहुत अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या डैम स्टैंडर्ड पे गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिक सा शेप को मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया। मैंने यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो बेसिक सा शेप आपको कैसे, ये देखो ये अभी आप इन शेप को अगर देखना स्टार्ट कर दो तो आपके यहाँ पे बेसिक का शेप आपको यहाँ से देखो
आप यहाँ से दे दो, देन यहाँ से इसको ऐसे मिला दो आप यहाँ पे और ऐसे मिला दो आप यहाँ पे, तो आपको बेसिक शेप आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। भाई आपको एक एंगल मैं आप चीज़ों को ऐसे कैसे दिखा रहा देखो। अभी आप चाहो फ्लोरिंग पे गए देखो, यहाँ पे आप इस पे ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट, आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। देखो देखना यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे काम कर दिया। देखो यहाँ पे चीज़ों को देखो, यहाँ पे फ्लोर पे गए, यहाँ देखो ऑन कर दिया। ये बेसिक शेप आपने यहाँ पे बना दी, ये बेसिक शेप आपने यहाँ पे बना दी, ये बेसिक शेप आपने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना आप यहाँ पे बता दो। ऐसे करके आपका यहाँ पे काम और भी आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे चीज़ आपको ऐसे ही दिखनी है, तो देन आप इन चीज़ों को नॉर्मली ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करके दिखाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख के तो फॉलो कर लोगे तो आपका यहाँ पे काम और बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। भाई मुझे अगर ऐसे कुछ करना है तो मैं ऐसे करके भी मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ पे दे देंगे। भाई चलो हमने यहाँ पे जो कनेक्टिविटी देनी है, देखो ये मैंने कनेक्टिविटी यहाँ पे दे रखी, यहाँ पे ये मैंने कनेक्टिविटी दे रखी है। यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे फुलफिल करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अभी इसके बाद यहाँ पे आप फ्री हो गए। आप यहाँ पे देखना अभी इसके बाद आप फ्री हो गए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इन चीज़ों को आप यहाँ से इधर, ठीक है देखा है यहाँ पे आप चीज़ों को इधर से इधर, इधर से आप इधर से आप ऐसे मैनेज करके अगर आप ऐड ऑन कर दोगे तो आप यहाँ पे काम आसान हो जाएगा आप यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हैं ये काइंड ऑफ, तो ऐसे करके भी आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। देखो ये जो शेप्स हैं, ये जो फुल एंड फाइनल, अभी यहाँ पे मैं कुछ डिटेलिंग मैंने ड्रॉ किया है। कुछ डिटेलिंग आपको ड्रॉ करने के लिए इसका अल्फ़ा भी होते हैं, लेकिन जहाँ पे मुझे लगे कि मुझे चीज़ों को थोड़ा सा मुझे कवर अप करना पड़े, मैच करना पड़े, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं तोड़ दे दूँगा। भाई यहाँ पे मुझे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ना ऊपर की तरफ मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्लियर नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा फॉर टाइमिंग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं बनाता हूँ जैसे, ठीक है यहाँ पर शेप्स को मैं थोड़ा सा देखो मैं मैनेज कर दूँ तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी आएंगे। देन यहाँ पे मैंने, ठीक है इन चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को मैं ऐड ऑन कर दूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। भाई मुझे अगर ऐसे कुछ काम करना है तो पीछे की तरफ दिखनी है तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये सारी आइज़ जैसा ही दिखा रखे हैं, तो आइज़ वाला यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मैं इधर की तरफ बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है। ठीक है, इसके साथ अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो मैं थोड़ा सा बेसिक से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइनें जो है आप ऐसे भी कुछ ड्रॉ करके दिखा दो तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कनेक्टिविटी में देते को देखना अभी ये काइंड ऑफ यहाँ पे दिया, तो मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को भी यहाँ से भी देखूँ तो बस यहाँ पे इतना भी काम चल जाएगा। यहाँ पे अभी ये एक एंगल वाइज हमने चीज़ों को बना दिया। एक एंगल वाइज में मतलब क्या कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा दिखाया कि मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करना तो मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एटलीस्ट इतना तो आप करके दे दें जहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा दिखे। यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स हैं, यहाँ पे उन डॉट्स को आप देखना और देन चीज़ों को आप फुलफिल करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। दिख रहा है ये देखो ये छोटे छोटे डॉट्स हैं यहाँ पे, ये तो बहुत आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। आप यहाँ पे एक बार ऑफ करके देखते हैं। यहाँ पे देखना पे देखो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करते हुए बहुत बढ़िया डेप्थ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स या तो मुझे कुछ अल्फा के साथ में प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ मेरे पास ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर फ्लोर कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा पार्ट किया। किसी भी चीज़ को बनाने में आपको टाइम लगता है, लेकिन हाँ इन चीज़ों को देखो यहाँ पे देखा दो तरीके हैं, दोनों तरीके में देखा, एक ये है एक ये है। अभी मैंने इसको मैंने फुल एंड फाइनल कर दिया यहाँ पे, तो इस वाले को मैं कर देता हूँ डिलीट। मेक श्योर देख लेना वही डिलीट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया कैंसिल, शिफ्ट एंड क्लिक कर देना आपने, तब जाकर डिलीट करना। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ यहाँ मैंने दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या नज़र आया कि मेरे पास ये शेप्स मुझे आगे तक देना है, तो मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया। यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, मूव पे गए। अभी मुझे देखो ये बॉक्स से मेरे पास है, तो बॉक्स से ज़्यादा अगर बॉक्स इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ, ऑफ कर दूँ, तो यहाँ पे डेप्थ नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अगर ऐसे मैं यूज़ करना चाहता हूँ यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ जैसे मैंने यहाँ पे यही सेम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ यहाँ पे।
इसके अंदर मैं बहुत मेजर डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन हाँ इतना रखेंगे कि मैं बस यहाँ पे जो चाहिए दिखे मेरे पास थोड़ा सा बेटर दिखे। यहाँ पे देखो अभी दिख रहा है यहाँ पे, अभी जैसे यही शेप है यहाँ पे, अभी ये शेप आपको दिखाया भाई स्नेक जो है यहाँ से आगे की तरफ निकल के आ रहा है, तो हमें आगे की तरफ यहाँ पे चूहे को मैनेज करना पड़ेगा। भाई मेरे पास यहाँ पे फ्लोर कहाँ है, यहाँ पे ये बैक में फ्लोर, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चूहे को मैं अगर मैनेज करते हूँ, यहाँ पे एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते तो देन मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट वी वांट, यहाँ से मैंने क्या किया, अपेंड लिया, पॉलीक्यूब लिया, पॉलीक्यूब लेके अभी इस पर मैं काम करके थोड़ा सा आपको टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक में आपको देखो यहाँ पे आपको चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप की चीज़ें हैं, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो। सेफ्ट एंड क्लिक यहाँ पे नीचे देखो आप, देखा भाई सेफ्ट एंड क्लिक कर दें यहाँ पे। अभी यहाँ देखो यहाँ पे स्केलिंग यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, और देखो यहाँ पे मैं इसी स्नेक को बना कर देता हूँ। तो मेथड आपके पास बहुत से हैं जिसको आपको काम करना है, जैसे एक्सप्रेस करते दोनों साथ में चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट मूव पे गए, मूव पे अपना कमांड सेट करना है पे, ठीक है। पहला काम भाई मैं शेप्स मैंने बिग ब्रैकेट्स लिया, मैंने यहाँ पे शेप्स को मैंने यहाँ पे देखा भाई मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है, तो मैं यहाँ पे सेट करके यहाँ पे शुरू को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ रफली बस शेप में। तो कभी यहाँ पे शेप मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, तो मैं मैनेज कैसे कर पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं शेप को देता हूँ, देन मैंने शेप्स को यहाँ पे मैंने क्या भाई मुझे शेप्स मुझे इस टाइप से चाहिए, तो मैं यहाँ पे शुरू को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को अप कर दिया, यहाँ पे देखो आगे से पतला, इधर से यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पतला कर देता हूँ। अभी बेसिक शेप्स अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे गया और शिफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो ये भी एक आपके पास टेक्निक है जिसके थ्रू आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे कम से कम मैस में आप जाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को आप ऐसे भी मैनेज करो आप यहाँ पे, ये देखा ये अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ों को तो बहुत अंदर की तरफ यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो बेसिक का शेप मैं ऐसे भी लेकर आ सकता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मेरे पास बेसिक शेप में पास यहाँ पे क्या है, कैसे मुझे काम करना है, ठीक है। और देन चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है यहाँ पे। एक बार मैं फ्लोरिंग को एक बार देख लेता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने अभी देखा, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे देख रहा था मैंने, शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे रेफरेंस को रख दिया मैंने सामने, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे है, तो मैं इन चीज़ों को एक एंगल से जस्ट मैं थोड़ा सा बेंड कर दूँगा यहाँ पे। तो आप ऐसे भी करके आप मैनेज करके दिखा सकते हो। यहाँ पे शिफ्ट एफ प्रेस करना, देखना भाई अभी मैस आपका ख़राब हो रहा हो तो आप मैस को यहाँ पे जेट्री में से भी कर सकते हो। यहाँ पे ज्योमेट्री में गए, जेट्री में से कर दिया आपने यहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट एफ, ठीक भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप ऐसे भी काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने शेप्स को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉइंटेड है स्नेक के लिए, यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। फ्रंट में गए, देखो फ्रंट में यहाँ पे देखा साइड में ये एंगल थोड़ा सा मैंने नीचे भी कर दिया यहाँ पे। ऐसे भी आप चीज़ों को मैनेज करके दिखाओगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लेवल टप पे गए, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं स्कल्पटिंग करके तो उससे थिकनेस को भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है भाई। ये काइंड ऑफ इधर मैंने दिखाया मेरे पास यहाँ पे शेप्स है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिमेट्रिकल भी चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे चीज़ तो होता है बेटर दिखे यहाँ पे। अभी सिमेट्रिकल में अगर मैं दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, फ्रंट में गया, फ्रंट में जाकर देखा तो यहाँ पे यहाँ देखो यहाँ पे शेप्स आपको यहाँ पे समझ जाएगा भाई। यहाँ पे थोड़ा सा आइज वाला शेप यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं मास्क कर देता हूँ यहाँ पे, देन इसके बाद थोड़ा सा स्कल्पटिंग करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिखा सकते हैं यहाँ पे स्कल्प किया आपने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। तो आप ऐसे करके भी आप मैनेज करके दिखाओ तो बस यहाँ पे शेप्स यहाँ पे तो बेटर देखिएगा। यहाँ पे देखो शेप्स को हम लोग यहाँ पे किस वे में लेके जा सकते हैं, ये हमारे पास आइडिया मिलना चाहिए। यहाँ पे फ्रंट में गए, देखो दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये देखो मैंने ये दिखाया, मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ पे दिख रहा है, ओके दिस लुक लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं शेप्स को थोड़ा सा और दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखना भाई ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दोस्तों दिखाया यहाँ पे, देन शिफ्ट एंड स्मूथ तो मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने जस्ट बैलेंस किया यहाँ पे भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, कंट्रोल एंड क्लिक यहाँ पे, देन यहाँ से मैंने निगेटिव स्कल्पटिंग यहाँ पे, देखना भाई। अभी यहाँ से अगर इतने पार्ट को अगर मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैं उस यहाँ पे देखो यहाँ पे या तो पॉजिटिव स्कल्पटिंग कर दूँ यहाँ पे, या तो ऐसा पार्ट ऐसे दूँ, वैसे यहाँ पे पार्ट आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जेड रिमेसर कर दिया मैंने यहाँ पे। जेड रिमेसर यहाँ पे सेगमेंट्स आ जाएंगे आइज़ के पास, देखो यहाँ पे शिफ्ट F प्रेस करें तो यहाँ पे आइज़ के तो और सेगमेंट्स आपके दिखेंगे आपके यहाँ पे। कंट्रोल D, ये देखो यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे गए सिंपल D फॉर डैमेज स्टैंडर्ड टूल, यहाँ से आपने चीज़ों को अपने ऐसे मैनेज कर दिया। देखो ये भी काम आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन आपके यहाँ पे इमेजेस है आपके यहाँ पे, तो देन मैं कहूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने तो डॉट दे दिया भाई नोज के लिए। छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे काम बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने दोस्तों यहाँ पे सेव दिया कि आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। अब ये कनेक्टिविटी है, आप कनेक्टिविटी आप दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको जीप निकालनी तो जीप के लिए आप अलग से भी चीज़ों को निकाल के मैनेज करके दिखा सकते हो यहाँ पे। अभी यहाँ से जो मैंने सेव दिया, ठीक है, देखिए अब ये जो सेप्स है मैं यहाँ पे मूव पे यहाँ पे तो मैं सेप्स को यहाँ पे कर्व में मैनेज कर देता हूँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं तो और से सेप्स को अभी यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, जैसे मैंने क्या किया, देखो ये मैंने एक अंदाजे मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या सिंपल सा पार्ट, अगर मुझे थोड़ा सा अगर मैनेज करना भी है तो अगर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, मूव करना तो मूव में देखो यहाँ पर है, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से चीज़ों को तो मैनेज करना तो एक अंदाजे मैंने बना के दिया भाई। मेरे पास यहाँ पे सेप्स है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेप बना के देता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये यूनिवर्सल स्केल किया यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करने जाता हूँ तो ड्रॉ पे देखो ये इधर आ रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लोकल सिमेट्री। लोकल सिमेट्री में देखो अपने आप इधर आ गया, तो आपको एक रफ सा का आइडिया मिल जाएगा। भाई मैंने मूव किया, यहाँ पे मूव करके मैं यहाँ से आते ओह लोकल सिमेट्री, यहाँ पे फ्लोरिंग, ये लोकल में ऑफ कर दिया। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें ऐसे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर पे गए, देखो ये पार्ट देखा मैं यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी मैं लोकल सिमेट्री पे आ जाता हूँ, तो लोकल सिमेट्री पे आने पर ड्रॉ पे गए, यहाँ देखो मूव पे गए, ये मैंने पार्ट यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे मैं सेप्स को मैं थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग कवर अप कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई भी काम चाहिए तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बेसिक जो सेटअप चाहिए वो यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे भी चीज़ें आ रही, आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। सेफ एंड स्मूथ थोड़ा सा मैनेज कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। वो टेक्निक आपको मिलेगी आपके पास यहाँ पे। दूसरी चीज़ जैसे मैंने अभी दूसरा मैंने जो सेप्स वाला मैंने आपको बताया कि सेप्स में यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो वो निकाल देंगे यहाँ पे। फ्लोर पे गए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, ठीक है। सब टूल में गए, ये बस फ्लोरिंग कौन सा है, ये फ्लोर शायद ये वाला है ना। अगर मैंने कहा भाई यहाँ पे गए, हाई प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए इंसर्ट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आप इसको आराम से ऐसे निकाल सकते हो आप यहाँ पे, देखना अभी यहाँ पे देखो ये साइज़ बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ये जस्ट साइज अंडू किया मैंने, साइज़ को यहाँ पे बिग ब्रैकेट से साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दिया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये आपको यहाँ से यहाँ पे गया, और यहाँ से आप चीज़ों को इतना मैनेज कर दिया। देखो ये आपका स्पॉट आपको मिलेगा आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे मूव करना, देखो मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो मूव हो रहा है भाई। आप मूव आप ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे चीज़ों को आप, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, देखा भाई देखो ओके। अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो होगा, तो यहाँ से इधर भी ऐसे मिलेगा क्या हमें सेम चीज़। अभी तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्प्लिट सिमिलर पार्ट, ओके। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया मैंने पे। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को जब मैं मैनेज करता हूँ, मैं उस मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने क्लिक किया, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को देखो, ठीक है यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ये आप थोड़ा सा इधर से रोटेशन तो बता आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे दे सकते हो, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे अब ये डेप्थ वाला पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। फ्लोर भी गया, फ्लोर में मुझे यहाँ पे चाहिए ऐसे दिखेंगे, और इस टाइप से मैं चीज़ों को ऐसे देखो यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इन चीज़ों को आपको ऐसे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। मैं थोड़ा सा रोटेशन पे गया और हल्का सा मैंने पीछे की तरफ कर दिया यहाँ पे, पीछे ना आगे की तरफ। ये देखो ये आपका पूरा पार्ट आपको यहाँ पे ऐसे भी आप ऐसे भी करके मैनेज करके दिखा सकते हो। मुझे अगर ऐसे कुछ करना है तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या टेक्निक को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्प्लिट कर दिया मैंने। देन यहाँ पे जेड रिमेसर है, जेड रिमेसर की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डायनामाइज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रेजोल्यूशन मैंने कर दिया लाइक अभी फिलहाल में मुझे इतना ही चाहिए।
तो 128 में ठीक है, ठीक है। और देन डायनेमिक्स ऑफ करते हैं यहाँ पे, तो देन यहाँ पे क्या, ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ ये आप यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, कि मुझे शेप्स में यहाँ पे कुछ चाहिए तो मैं ऐसे मैं मैनेज करके दिखा दूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपने कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, यहाँ पे डायनेमिक्स फिर से करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे। मुझे यहाँ पे 200 चीज़ों को मैनेज करना तो मैं मैनेज करके ऐड ऑन करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये आपको दोनों एंगल से आपको चीज़ों को मैनेज करके देना पड़ेगा। अभी जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक ब्रश भी ले सकता हूँ, मेरे पास एक ब्रश भी है, जैसे ब्रश बना रखा है, ऐसे ब्रश बनाने की टेक्निक मैंने चैनल पे भी डाल रखा है, तो आप उस पर भी जाके देखोगे तो पूरा ब्रश हम लोग मैनुअल भी बना सकते हैं यहाँ पे। मैं तो इसमें आपको काम कराना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें मैंने यूज़ किया कि चलो भाई यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे देन इसके बाद मेरे पास यहाँ पे मिलता है जेट रिमेस कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जेट रिमेस करते हैं आपका शेप्स आपके यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आप यहाँ पे, तो चीज़ को आप मैनेज कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर पे क्या दिख रहा है, फ्लोर पे दिख रहा है आपका यहाँ पे, तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो तो जैसे आपको लगे कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई फॉर इन्फ्लेट दिया है मैंने यहाँ पे, इन्फ्लेट दिया यहाँ पे। देन अगर आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, ये आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देना पे, आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे ऐसे भी करके आप मैनेज करके आप थिकनेस दे सकते हैं यहाँ पे। एक मैनुअल स्कल्पटिंग होता है, एक आपको यहाँ पे इन्फ्लेट होता है। देखो इन्फ्लेट में आप यहाँ पे ऐसे करके आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे काइंड ऑफ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐसे बढ़ते नजर आएंगे। तो आप यहाँ पे अगर चाहो तो मुझे यहाँ पे दोस्तों कवर अप कर देना पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दे दूँगा यहाँ पे। भाई मुझे यहाँ पे दोस्तों काम कर देना, तो मैं पे स्कल्पटिंग के साथ मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर दूँगा। तो वैसे यहाँ पे चाहिए थिकनेस के साथ भी आपको चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक पार्ट आपको इसमें मिलेगा। भाई मुझे अगर ऐसे भी कुछ काम करना पड़े तो मैं ऐसे भी कुछ काम को फुलफिल करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये ध्यान देना अभी देखो शिफ्ट F, ठीक है भाई। ये अगर आप हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दें, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीट होगी। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैंने यहाँ पे मूव ले रखा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे ऐसे करके मैं एक एंगल वाइज चीज़ों को मैं मैनेज करके दूंगा, तो इस यहाँ पे चीज़ें और बेटर भी दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना ब्रशेज़ है मेरे पास, यहाँ पे मैंने ब्रशेज़ ऐसे बना रख रखे हैं, ऐसा ब्रशेज़ को आप अलग से मैनेज कर सकते हो। अभी यहाँ पर अब देखो यहाँ पे मैंने काम किया, 3 है, 3 तरीके मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पर अगर आप गए तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे ये शेप्स है मेरे पास यहाँ पे। अभी शेप्स को मैंने यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, देखा। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ जस्ट लाइक दिस, तो ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे मैनेज करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। देन आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करते हो। फ्लोर में देखा, फ्लोर में ये कैसा पार्ट दिख रहा है भाई, ये काइंड ऑफ ऐसे हल्का सा रोटेशन, ऐसे करके अगर मैं मैनेज करूँ तो मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक हल्का सा, ठीक है। अभी यहाँ से जब मैं चीज़ों को जोड़ने जाऊँ तो यहाँ पे 2 चीज़ का कनेक्शन मेरे पास होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे दिस वन, ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, विच वन, ये है ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये नीचे है, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो ये पार्ट यहाँ पे मर्ज है, मर्ज डाउन कर दो, मर्ज डाउन कर दिया मैंने, ओके, ठीक है। अभी मर्ज डाउन करने के बाद यहाँ पे क्या डायनामिक्स आता है, डायनामिक्स को समझना है। देखो डायनामिक्स में क्या है, शिफ्ट F, यहाँ देखो जब मैं इसको डायनामिक्स करने वाला हूँ तो डायनामिक्स ज्योमेट्री में क्या यहाँ पे हमें मिलेगा जेट रिमेसर, और यहाँ पे हम लोग हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में जाते हैं, यहाँ पे देखो 128 है, मैंने कर दिया 512। डायनामिक्स किया, शिफ्ट F, ये जोड़ गया यहाँ पे। देखो कैसे जोड़ा, देखा यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो दिख रहा है भाई, ये आपको जोड़ चुका है। यहाँ पे आपको चीज़ों को दोस्तों डायनामिक्स ऑफ करो आप यहाँ पे, देन इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लेकर जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्ले बिल्डअप दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखना भाई ये काइंड ऑफ ये स्टेप्स को मुझे यहाँ पे मुझे जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को तो मैं इधर से मैं मैनेज करके दूंगा पे। भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैंने मूव का पार्ट यहाँ पे लिया, देखो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स है मेरे पास, यहाँ पे एक्स लोकल सिमेट्री यहाँ पे, देखो यहाँ पे लोकल सिमेट्री भी आपको बहुत बेटर काम नहीं कर रही क्या, लोकल पे क्या देखो, लोकल पे यहाँ पे ये बहुत बेटर काम नहीं कर रहा। तो आपको यहाँ पे अब जब जोड़ रहे तो आपको यहाँ पे जब जोड़ते हैं ना तो यहाँ पे चीज़ बहुत बेटर नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल आपको डील यहाँ पे करना पड़ेगा। या तो पहले से आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके देखो तो वहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों आइडिया मिल जाए यहाँ पे। देन यहाँ से जब मैं चीज़ों को मैं जोड़ रहा हूँ
देखो यहाँ पे कई चीज़ ऐसे, जैसे मैं तो एक बार अंडो यहाँ पे और करता हूँ, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, कभी डायनामिक्स का तो चीज़ें बहुत बेटर नहीं नज़र आएगा आपको यहाँ पे। तो या तो मेरे पास यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे इसको स्कल्पटिंग करके दे रखा है यहाँ पे, ताकि मैं इसको जोड़ने में मेरे पास कनेक्टिविटी बन जाए। यहाँ पे चीज़ों को जोड़ने की आपको कोई टेक्निक दिखे अभी, अपने आप यहाँ पे स्कल्पटिंग कर देता, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे इसका पार्ट लगे। ठीक है, तो इसका पार्ट लगने का मतलब क्या है, जैसे ठीक है अभी मैंने देखा भाई मुझे यहाँ पे इसका पार्ट लगेगा, तो अभी मुझे लगता है ये मेरे पास काम नहीं करने वाला, तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने स्कल्पटिंग करके मैंने मैनेज कर दिया पे। ठीक है, ये स्कल्पटिंग करके मैनेज करता हूँ, सेफ्ट एंड स्मूथ ये मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे डायनामिक्स में गए, क्लिक एंड ड्रैग करो, आप यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे चीज़ों को ब्लेंड करें। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखो आप सेफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो रफली जो भी अमाउंट मिलेगा देखो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना, अपनी चीज़ों को मैनेज करोगे तो आप यहाँ पे चाहिए आपको देखिएगा भाई मेरे पास यहाँ पे सेफ्स है, तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। इधर से मुझे ऐसे भी ब्लेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए मुझे सेफ्ट के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ स्मूथ मुझे बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि मैं ऐसे भी मैनेज करूँ। ऐसे जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है काफ़ी सॉफ्टवेयर में, लेकिन जीएस में थोड़ा सा ईजी है। तो ये पार्ट आपको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पर आपका कनेक्टिविटी है। ठीक है, आप चीज़ों का ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो आप यहाँ पे, तो स्मूथ साथ ब्लेंड करोगे तो थोड़ा सा ईजी लगेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट में यहाँ से मैं कटिंग कर सकता हूँ। स्मूथ के साथ कटिंग करना वो अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है, इसको आप आराम से मैनेज करके दो, तो आपको ऐसे यहाँ पे देखिए भाई मेरे पास यहाँ पे सेफ्स ऐसे कुछ आ रहा है, और ये डेप्थ को ऐसे ब्लेंड कर देगा आप यहाँ पे। तो आपको एक चीज़ को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। रफली मैं यहाँ पे स्कल्पटिंग करके दे रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ पे स्कल्पटिंग करो तो मुझे यहाँ पे थोड़ा ब्लेंडिंग वाला पार्ट भी मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ऐसे करके मैनेज कर दोगे तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ें कैसे नजर आई, यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाऊँ मेरे पास ये चीज़ें जुड़ी हुई है। ठीक है, इन चीज़ों को अगर मैं दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों क्या लगा, ये पार्ट बस यहाँ से थोड़ा सा थिकनेस का, तो मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रहा हूँ। तो ब्लेंड करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। आप ऊपर तक भी जोड़ सकते हो आप यहाँ पे। देखा भाई ये चीज़ों को आप अगर मैनेज करते हो आपके यहाँ पे ये चीज़ें भी दिखेंगी भाई, मुझे अगर ऐसे कुछ काम करना है तो कर सकते हैं। देखो अब ये हमने जो टेक्निक देखी, उस टेक्निक के अंदर भी हमने देखा भाई कि कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से जोड़ना है, किस टाइप से चीज़ों को बैलेंस करना है, वो भी एक पार्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा। भाई मुझे अगर ऐसे कुछ काम करना भी पड़े तो मैं कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को देखो तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आई है। यहाँ पे सेम चीज़ मैं एक रफली जैसे मैंने कहा था डैम स्टैंडर्ड पे गया, यहाँ पे मैंने एक बार रफली एक बार यहाँ पे मैंने क्या करता इसके अकॉर्डिंग जस्ट ये मेरे शेप्स को यहाँ पे यहाँ से मैंने 100 शेप्स को यहाँ पे मैं रफली एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मुझे ऐसे कुछ अगर काम करना है तो मैं ऐसे करके मैं तो और रफली वो शेप को देता हूँ। मुझे ऐसे शेप को कुछ चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ। फ्लोरिंग पे देखो मैं आपको बस देखें आपको यहाँ पे कैसे डील करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, देन आप यहाँ से छोटे छोटे शेप्स को आप यहाँ पे जस्ट कॉपी करके डालना स्टार्ट कर दो। तो ऐसा तसल्ली से करना ताकि ये पार्ट आपको यहाँ पे देखो यहाँ से देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा परस्पेक्टिव में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये देखो अभी इसको अगर मैं मैनुअली अगर अकेले बनाऊँ तो मैं इसको स्नेक को अलग से बना के फिर मैं इसे रिग करके फिर प्लेस कर सकता हूँ। तो वो भी एक पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ताकि आप देखोगे स्नेक के मैंने 2-4 ट्यूटोरियल मैंने अलग से डाल भी रखे हैं भाई। मुझे अगर यहाँ पे दिखाना तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी दिखा सकता हूँ। देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे यानी यहाँ से मैं तो और शेप्स को यहाँ पे ऐसे भी कवर अप करके मैं दूंगा भाई। मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसे टर्न करता है तो ऐसे करके भी मैं मैनेज करके दूंगा। तो और बहुत तसल्ली से आपको काम करना है तो मैं यहाँ पे तो और एक बार मैनेज करके दूँगा तो मुझे आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। हम लोग इतनी स्कल्पटिंग में इतना काम दे रहे हैं जिससे हमारे पास चाहिए तो ऐसा बेटर दिखे यहाँ पे। ठीक है भाई, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे किया, इसके साथ में ये शेप मैंने यहाँ पे, ये शेप मैंने यहाँ पे दिया और देन यहाँ से शेप्स के साथ आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इधर भी आप थोड़ा सा शेप देना चाहो तो आप यहाँ पे ये धीमे धीमे शेप्स आप मैनुअल आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके आप दिखा दोगे आप यहाँ पे तो भी आपका काम हो जाएगा आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे भी करके दिखाओ तो आपके यहाँ पे। अभी इसमें भी क्या होता है, इसमें तो बीच वाला पार्ट अप होता है यहाँ पे, हमने देखा ना जैसे यहाँ पे एक फॉर्मी होता है फॉर्मी करके फॉर्म सॉफ्ट करके, तो आप यहाँ पे देखो अभी बीच बीच में आप ये पार्ट अप निकाल दें यहाँ पे। ये देखो ये इस स्कल्पटिंग में और भी जान डाल देगा आप यहाँ पे। देखो डेप्थ में आपको से पार्ट एकदम बाहर से निकलेगा तो आपको यहाँ पे चाहिए और बेटर दिखने लगेगा और डेप्थ आपको और बेटर भी दिखेगा यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे चीज़ों का अगर ऐड ऑन कर देते हो आप यहाँ पे तो आपको मॉडल में और भी डिटेलिंग आ जाएगा यहाँ पे। तो ये था पर्सपेक्टिव में आप चीज़ों को कैसे बना सकते हो आप यहाँ पे।
चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ करते हैं यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे धीमे धीमे इन सब चीज़ों को आप अगर ऐड ऑन करते हो तो आपको आइडिया मिलेगा। चलो मैंने यहाँ पे दिया, तो मेरे पास यहाँ पे किसने किधर से निकल रहा है, किसने किधर से निकल रहा है, ठीक है, और चीज़ों को हम लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आइडिया दे सकते हैं। वही मुझे अगर चीज़ों को ऐसे दिखे तो मैं चीज़ों को कैसे भी मैं मैनेज करके दिखा दूँगा। वही मुझे ऐसा कुछ काम करना तो कर सकते हैं आप।